हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022। ये मैथ्स का स्टैंडर्ड पेपर है मेरे पास। सेट इसका 4 है और टर्म 1 का पेपर है, राइट। टर्म 1 में आपको सिर्फ एमसीक्यूज आए थे, राइट, और 50 एमसीक्यूज दिए थे, आपने 40 करने थे। हम क्वेश्चन सॉल्व करते। अगर आप बिना टाइम वेस्ट किए टर्म 1 का पेपर सॉल्व करना चाहते हैं तो अब मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। फर्स्ट क्वेश्चन है द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750। देखिए 3750 की जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उसमें 5 की पावर बतानी है हमने कितनी होती है, राइट। अब देखिए जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो आप देख लें 5 कितने टाइम आ रहा है, 1 2 3 एंड 4। सो 5 की पावर इधर आ रहा है 4, सो हमारे पास आंसर कितना होगा 4। सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स कट्स द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। ग्राफ कौन से पॉइंट्स पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, 3 पॉइंट्स, एंड टचेज एट द 2 अदर पॉइंट्स। ठीक है, कट कर रहा है 3 पॉइंट पर और टच कर रहा है 2 पॉइंट्स पर। जब भी कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करे चाहे टच करे तो वो हमें जीरो प्रोवाइड करता है। तो इसमें इसकी कितनी जीरोज होगी फिर, 3 + 2 दैट इक्वल्स टू 5। तो इसका आंसर है डी। आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग द बोथ इक्वेशन। अब हमने एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सो दैट कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते। एक तो मेथड ये है कि हम नीचे से कोई भी वैल्यू उठा के इसमें पुट करके देखें कि आंसर सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे 32x + 33y इक्वल्स टू 34 है। हम -1 और 2 को चेक करें तो 32 इंटू -1 + 33 इंटू 2 को चेक कर लें कितना आंसर आ रहा है। अगर तो 34 आ रहा है तो दैट मीन्स यही आंसर है, अगर नहीं आ रहा तो फिर सेकेंड ऑप्शन चेक कर लेंगे, राइट। इसको कर ले, चेक किया गया -32 66, देखिए कितना आ गया। तो ये तो हमने फर्स्ट ऑप्शन उठाई और फर्स्ट ही सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ हमारे पास। इफ ए बी सी आर द 3 वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी देन द वैल्यू ऑफ के। देखिए हमें 3 वर्टिसेस दे दी हैं और हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ट्रायंगल हमारे पास इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। सो हम क्या करेंगे, इसमें से हम वैल्यू निकालेंगे ए बी और बी सी की और फिर उनको इक्वल रख देंगे, वहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी। सोल्यूशन देख लें आप एक बार। उसने एक रफ सी इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया है, ए बी और बी सी निकाल लेंगे हम। ए बी और बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। दोनों वैल्यूज आ गई हमारे पास, दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर देंगे क्योंकि ऑल द साइड्स आर इक्वल। जब दोनों को इक्वेट किया, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड किया, के स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3 और के की वैल्यू आ गई +-√3। अब एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं। अब देखिए के की वैल्यू आ गई हमारे पास +-√3। √3 और -√3 दोनों में से कोई भी हो तो हम उस ऑप्शन को टिक करेंगे। सो यहाँ पर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिफ्थ। इन अ फिगर डी ई पैरेलल है बी सी के, ए डी की वैल्यू दी है, बी डी की वैल्यू दी है और एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ ए डी ई की रेशो हमने फाइंड आउट कर, और ये हमें ट्रायंगल दी हुई है, राइट। अब नेक्स्ट देखें, अगर एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ ए डी किसके इक्वल होगा, ए बी के स्क्वायर अपॉन ए डी का स्क्वायर, बिकॉज ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगी। और ये हम थ्योरम में भी पढ़ते होते हैं कि ऐसा रिजल्ट होल्ड करेगा, साइड्स के स्क्वायर्स का रेशो इक्वल आएगा एरिया के रेशोज के। अब हमने इसमें वैल्यू पुट करनी है। देखिए ऊपर हमने ट्रायंगल ली है ए बी सी, तो हमने ए बी सी में ए बी की वैल्यू देखनी है। तो ए बी की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, 2 + 3 5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर। नेक्स्ट आ रहा है ए डी ई, ए डी ई में ए डी की वैल्यू कितनी है, तो 2 का स्क्वायर, दैट इक्वल्स टू 25/4। सो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सीकेंट स्क्वायर थीटा एंड कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू 1/√3 दी है, हमने ये फाइंड आउट करना है कि पहले थीटा की वैल्यू कितनी है। मींस कॉट के किस एंगल पर थीटा हमें 1/√3 वैल्यू दे रहा है, वही वाला थीटा हमने इन दोनों में पुट कर देना है, राइट। सोल्यूशन देख लें। कॉट थीटा 1/√3 कहाँ होता है, 60 डिग्री पर, तो थीटा की वैल्यू आ गई 60। थीटा की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, 60 डिग्री पुट कर देंगे। सीकेंट स्क्वायर 60 डिग्री मीन्स सीकेंट 60 का स्क्वायर कर देंगे। तो सीकेंट स्क्वायर 60 डिग्री, सीकेंट 60 डिग्री होता है 2/√3, उसका स्क्वायर कर दिया, फिर उसको सॉल्व कर लिया। 16/3 आंसर है। देखिए इसको अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दिया, 5 3 द 15 + 1 16, 16/3 इज योर करेक्ट आंसर। अगर पेपर में ये आंसर दिया है तो भी करेक्ट है और ये आंसर दिया है तो भी करेक्ट है, दोनों में से एक आपको दिया होगा। ट्रिग्नोमेट्री का टेबल अच्छे से लर्न करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल वेयर द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 176 मीटर। हमने एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना है और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमें गिवन है। तो सर्कमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है, सर्कमफ्रेंस होता क्या है, सर्कमफ्रेंस होता है पेरीमीटर। सो 2πr इक्वल्स टू दिया है हमें 176 और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्कल का 4th पार्ट, मीन्स हमने πr² फाइंड आउट करके 4 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब r की वैल्यू कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे। सो r इक्वल्स टू 176/2π, उसकी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे और हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का आंसर आ जाएगा।
अब सोल्यूशन देख लें इसका। 2πr इक्वल्स टू 176, वहाँ से हम r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सो r हमारे पास आ जाएगा 176/2π, 2 से कटिंग कर दें इसकी, ये आ गया 88/पाई। पाई हम आगे कैंसिल आउट करेंगे। ये देखिए ये भी सेम ही बन रहा है, θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। जब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हम फाइंड आउट करते हैं तो इसमें ये एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। सो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, 90/360 कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू पाई r स्क्वायर, वन एंड द सेम थिंग। सो अब हम वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, 1/4 इंटू पाई इंटू 88/पाई इंटू 88/पाई, राइट। ये वाले पाई से ये वाला पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे और ये पाई को हम खोल कर लिख लेंगे, कितना बन जाएगा 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, इस 22 से ये कट गया और 88 इंटू 7 कर लें आप, 8 6 56, 5 8 6 56 प्लस 5 61। सो हमारे पास कितना आंसर आ गया, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। फॉर एन इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल्स टू एक्स, देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी में देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल्स टू होता है 1 के। यहाँ उन्होंने दिया है एक्स के, सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1। फाइंड आउट करनी थी हमने x³ माइनस 3 की, यहाँ पर 1 रिप्लेस कर दें, सो 1 माइनस 3 दैट इक्वल्स टू -2। सो ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ गर्ल कैन वॉक 95 मीटर 171 मीटर इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स। अभी हमें ऑप्शन दिया है, वो ऑप्शन इन दोनों नंबर से स्मॉल है, दोनों नंबर से स्मॉल है, मीन्स यहाँ पर हमने HCF निकालना है। अब देखिए इनमें से कौन सा नंबर है जो प्रॉपरली 95 एंड 171 को डिवाइड कर रहा है, वही हमारा आंसर होगा, राइट। अदरवाइज आप 95 एंड 171 का HCF निकाल लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पर देख लें, 95 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 19 एंड 171 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3 इंटू 19। सो दोनों में कॉमन फैक्टर कौन आ रहा है, 19। सो 19 हमारा यहाँ पर क्या है आंसर। सो ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड इज 19 मीटर पर मिनट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन अ फिगर द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल px इज शोन, द नंबर ऑफ जीरोस px इज। देखिए हमें फिगर दी है, हमने नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, जब ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है तो हमें एक जीरो मिलता है। अब देख लें जो ग्राफ है वो कितने टाइम एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। देखिए एक बार यहाँ पर कट कर रहा है, एक बार यहाँ पर कट कर रहा है और एक बार यहाँ पर कट कर रहा है। सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है, वाई एक्सिस को नहीं देखना। सो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3। सो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर है सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 2 लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल, 2 लाइन्स हैं वो पैरेलल दी हैं। द इक्वेशन ऑफ वन लाइन इज गिवन एंड अदर लाइन की हमने ढूंढनी है, ठीक है। जब भी पैरेलल लाइन्स हो तो उसकी कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। अब हम देखेंगे कि किस इक्वेशन के साथ ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं। तो जब हम पहली को चेक करते हैं तो ये क्या बनता है, 3/9 -2/8। ये तो इक्वल आ नहीं रहे, तो पहली तो नहीं हो सकती। सेकंड 3/-12 है, -2/8 है, राइट। 3/4 12 1/4, ये कितना आ गया, -1/4 -1/4 इक्वल आ गए। अब हम नेक्स्ट कंडीशन इसकी देख लेते हैं कि नॉट इक्वल टू वाली। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, सो 5 और 7। सो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 12। 3 vertices of a parallelogram ABCD ABC are given. The ordinate of the fourth vertex। देखिए हमें 3 vertices दी हैं पैरेललोग्राम की, हमने फोर्थ वर्टेक्स फाइंड आउट करनी है और उसका हमने ऑर्डिनेट लिखना है। जब हम x एंड y लिखते हैं पॉइंट, तो x को हम अब सीसा बोलते हैं और y को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, राइट। अब देखें हमने एक रफ सी पैरेललोग्राम बना लिया है, ABCD वहाँ पर मेंशन कर दिया है, D हमें नहीं दिया था तो हमने उसको AB लेट कर लिया है। अब आप देखिए जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं, मींस मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल होगा मिड पॉइंट ऑफ BD के। ऐसे ही हमने मिड पॉइंट ऑफ AC निकाला और मिड पॉइंट ऑफ BD निकाला। मिड पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी x वाले वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करते हैं, फिर डिवाइडेड बाय 2, फिर उसके बाद y वाली वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, उसके बाद उसको डिवाइडेड बाय 2। सो x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है AC का निकालेंगे, BD का निकालेंगे। अब हमें पता है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, सो इनका मिड पॉइंट सेम होगा, तो इन दोनों को इक्वल रख देंगे। अब जो फर्स्ट है वो फर्स्ट के इक्वल होगा और सेकंड वाला नंबर सेकंड के इक्वल होगा, वहाँ से हमें वैल्यूज़ मिल जाएगी। हमने ऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, इसलिए हम सेकंड वाले नंबर को सेकंड के इक्वल करके इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास वहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2 ट्रायंगल्स दे दी हैं, उनमें 2 एंगल इक्वल दे दी हैं और एक हमें रेशो इक्वल दे दी है। हमने बताना है कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि ये सिमिलर है। ये ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगी, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी। आइए देखते हैं कैसे।
अब देखिए जो सिमिलर ट्रायंगल होती है उसकी क्या डेफिनेशन होती है, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर व्हेन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। हमें एंगल एफ जो है वो सी के इक्वल दिया है और एंगल बी जो है वो ई के इक्वल दिया है। जब दो एंगल्स इक्वल होंगे तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है, राइट। और एक हमें कंडीशन दे दी है कि ए बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ डी ई, मीन्स ए बी अपॉन डी ई कितना आ गया 1/2। सो ये हमें ये भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, द साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, सो विच मीन्स ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC at B sin A is equal to 7/25 then the value of cos C। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है B पर, sin A की वैल्यू दी है, cos C की हमने फाइंड आउट करनी है। एक हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, वहाँ से हमें वैल्यूज़ कौन कौन सी दी है वो मेंशन कर लेते हैं पहले। sin A की वैल्यू हमें दी थी 7/25। साइन A क्या होता है, A मीन्स A एंगल, इसका हमने साइन ऑफ ए फाइंड आउट करना है। अब देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले मीन्स इसमें ये P है और ये हमारे पास H है। सो P कौन होगा, जो A के अपोजिट होगा। सो A के अपोजिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 7। H होगा जो एंगल B के अपोजिट है, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 25। अब हमने फाइंड आउट किसकी करनी है, कॉस ऑफ C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए C एंगल ये रहा, C एंगल ये रहा, कॉस की वैल्यू क्या होती है, साइन कॉस 10, तो कॉस होता है B अपॉन H। तो कॉस के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये H हो गया और ये B हो गया, तो कॉस C की वैल्यू कितनी आ गई B अपॉन H। सो बेस इज इक्वल टू 7 एंड H इज इक्वल टू 25। सो दिस इज द सेम वैल्यू एज ऑफ साइन A। सो 7/25 इज योर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 84 सेंटीमीटर लॉन्ग, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ द मिनट हैंड फ्रॉम 10:10 AM टू 10:20 AM। देखिए ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से क्वेश्चन है, यहाँ पर रेडियस की वैल्यू हमें दे दी है 84 और हमने एंगल फाइंड आउट करना है 10:10 से 10:25 तक, मीन्स 15 मिनट में जो मिनट हैंड है वो कितना एंगल बनाता है वो फाइंड आउट करके हमने फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ द मिनट हैंड, मीन्स हमने लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करनी है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, इसमें वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे। अब आप देखिए रेडियस की वैल्यू है हमारे पास 84 सेंटीमीटर, 1 मिनट में जो मिनट हैंड है वो 6 डिग्री का एंगल बनाता है, राइट। देखिए 1 आवर में कंप्लीट एंगल बनता है 360 का, मीन्स 60 मिनट में 360 का एंगल कवर होता है। तो 1 मिनट में कितना होगा, 60 से डिवाइड कर देंगे हम इसको, तो वो कितना आ गया हमारे पास 6 डिग्री। अगर 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करता है तो 15 मिनट्स में कितना करेगा, 15 इंटू 6 डिग्री, दैट मीन्स 15 मिनट्स में वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। उसकी वैल्यू हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, 90/362 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें दिया था 84, वहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 132 सेंटीमीटर, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज नाइदर एन एस नॉर अ स्पेड। हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कार्ड की, ना ही वो एस हो और ना ही वो स्पेड हो। अब देखिए कार्ड में टोटल हमें दे दिए हैं 52 कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल ऊपर लिखेंगे और टोटल नीचे लिखेंगे, राइट। अब हमने देखना है कि ना ही एस हो ना ही स्पेड हैं, वो कितने होते हैं, स्पेड होते हैं हमारे पास 13, तो एस कितने होते हैं, एस होते हैं 4, लेकिन एक जो एस है वो इसमें कवर हो गया तो कितने रह गए 3, सो 16 आ गए हमारे पास। तो ये नहीं होने चाहिए, तो हम क्या करेंगे 52 में से 16 को माइनस कर देंगे, राइट। अब 52 में से 16 को माइनस कर दें, वो हमारे पास आ जाएगा फेवरेबल आउटकम्स, सो ये आ जाएगा 36। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है फेवरेबल ओवर टोटल, सो कैंसल आउट कर ले इसको, 13, सो 9/13 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 अलार्म क्लॉक है और उनके अलार्म्स 3 अलग अलग टाइम पर सेट हैं, एक के 20 मिनट, 25 मिनट एंड 30 मिनट रिस्पेक्टिवली। अगर कहता वो फर्स्ट बीप है जो टुगेदर कितने बजे ले रहे हैं, एट 12 नून पर है। इफ़ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 नून, एट व्हाट टाइम विल दे बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए अगर वो 12 बजे एक बार इकट्ठे बजते हैं तो नेक्स्ट वो पहली बार कब एक बार फिर से रिंग करेंगे। हम क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। एलसीएम हमारे पास आ गया 300, 300 क्या आ गए, मिनट्स आ गए, 300 मिनट्स है तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, आवर्स में। तो ये कितना बन गया, 5 आवर्स बन गए। अब देखें ये पहली बार 12 नून मीन्स दोपहर को 12 बजे बजते हैं, कि 12 बजे के 5 घंटे बाद कितने बजेंगे, शाम के 5 बजेंगे। ए रिंग टुगेदर अगेन एट 5 PM, सो 5 PM हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ हुज जीरोस आर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। जब भी हमें प्रोडक्ट एंड सम दिया हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट
और इसको हम k टाइम्स लिख सकते हैं, इक्वल्स टू हो गया 0। अब देखिए सम की वैल्यू कितनी दी है हमें, सम दिया है हमें 8 और प्रोडक्ट दिया है 5। सम दिया है 8 और प्रोडक्ट दिया है 5, सो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब देख लें कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, सो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। पॉइंट ए एंड बी लाई ऑन अ सर्कल विद द सेंटर दिस द वैल्यूज ऑफ वाई। दो पॉइंट्स दिए हैं हमें सर्कल पर और सेंटर दिया है, हमने वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। देखिए दो पॉइंट्स दे दिए सर्कल पर, एक हमने ए मान लिया, एक को बी माना है, और -1 वाई और 5 7, और सेंटर हमें दे दिया है 2, -3। अब आप देखिए अगर हम ए ओ को ज्वाइन कर दें और ओ बी को ज्वाइन कर दें, ये हमारे पास क्या बन रही हैं, फिर रेडियस बन रही हैं। तो रेडियस तो आपस में सेम होती हैं, दैट मीन्स ए ओ इक्वल्स टू बी ओ रखेंगे और इस पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। वो क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। वैल्यूज उसमें रिप्लेस करके दोनों को इक्वल कर देंगे। इक्वल करने के बाद स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो स्केयर खत्म हो जाएगा। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, राइट। देखिए वाई स्केयर -6y -49 बन गई। अब इसके जब हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे वो कितने आ जाएंगे, 7 एंड -1, बिकॉज यहाँ पर 7 आएगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर वैसा ही क्वेश्चन आ गया। सीकेंड थीटा दिया है √2 और हमने 1 + tan थीटा अपॉन साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम देखेंगे कि कौन से एंगल पर सीकेंड जो है हमें √2 वैल्यू देता है, वो वाला एंगल इसमें पुट कर देंगे। सो सीकेंड जो है 45 डिग्री पर हमें क्या दे रहा है, √2 दे रहा है। सो दैट मीन्स थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 45। थीटा हम 45 इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो साइन 45 होता है 1/√2 एंड tan 45 होता है 1। तो इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2√2 इज योर करेक्ट आंसर।